नमस्ते। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ मैं अजय कुमार झा। इंडिया पॉलिटिक्स 2। इंडिया पॉलिटिक्स 2 इसलिए कि इंडिया पॉलिटिक्स 1 एक अलग चैनल है मेरा, शॉर्ट चैनल, आप उसे देख सकते हैं। आज का मेरा जो इशू है वह है ट्रम्प कार्ड। ट्रम्प कार्ड दोनों खेमों के लिए क्या है? अपने अपने खेमे में एनडीए के पास उनका ट्रम्प कार्ड क्या है जिस पर वो अपने नैया को आगे खींचकर ले जाना चाहते हैं, और अपोजिट खेमे में आईएनडीआईए के पास उनका ट्रम्प कार्ड क्या है जिसके आधार पर वो कह सकते हैं कि जीत उनके पक्ष में होने वाली है। अब बहुत सारे इशूज हैं जिस पर मिनिस्ट्री मीडिया में अलग अलग चैनल्स अलग अलग तरह की बातें करते हैं, अलग अलग एनालिसिस करते हैं, बड़े ही महीन तरीके से बातों को रखते हैं कि महंगाई का परसेंटेज इतना बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज इतना बढ़ा, वायलेंस वगैरह वगैरह, ये सब तो है। पर क्या ये ट्रम्प कार्ड है उनका? हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों पर मैं बात करना चाहता हूँ। उधर एनडीए खेमे में क्या है उस पर भी मैं बात करना चाहता हूँ। तो किधर से शुरू करें? मैं सोचता हूँ कि अपोजिशन खेमे से शुरू करते हैं। अपोजिशन खेमे में आईएनडीआईए के पास उनका ट्रम्प कार्ड क्या है? उनका ट्रम्प कार्ड, सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है उनका मुख्य प्रतिद्वंदी जो भाजपा का कैंडिडेट होगा, एनडीए का कैंडिडेट होगा, उसके मुकाबले उनके पास सबसे बड़ा चेहरा क्या है? तो सबसे बड़ा चेहरा राहुल जी हैं। निश्चित तौर पर राहुल जी हैं, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी राहुल जी के इर्द गिर्द ही अलायंसेस में लगी हैं। आईएनडीआईए खेमा में जो कुछ भी अभी हो रहा है वो कांग्रेस को ध्रुव मानकर उसके इर्द गिर्द सारी पार्टियां जो रीजनल लेवल पर हैं और जो नेशनल लेवल पर तो कोई है ही नहीं अव्वल जो उस तरह से वहाँ एसोसिएट हो रहे हो, सारे के सारे जो मेन कंटेंडर्स हैं आईएनडीआईए खेमा में जो शामिल हैं वे सब रीजनल लेवल पर अपने अपने तरीके से मजबूत हैं, या मजबूती के साथ दिख रहे हैं, या हार कर भी उनका एक प्रेजेंस है। एक यही बात है। तो उनके पास सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड राहुल जी हैं, ये मेरी अपनी समझ है। वैसे अगर आप देखें तो अब राहुल जी के पास सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड क्या है? राहुल जी के पास जो ट्रम्प कार्ड है वह है कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। जितना काम मोदी जी करते हैं वो कहीं ना कहीं सब गलत है और कहीं ना कहीं उसमें पेंच है। ये उनका अपना, जो हम लोग आम लोग जो उसे समझ पाते हैं, अब वो गहराई उसमें कितनी है जो आम लोग में से जो लोग भी नहीं समझ पाते हों या समझ पाते हों, मैं जो देख रहा हूँ उसमें यही है कि वो असेसमेंट उनका जो है मोदी जी के बारे में यही है कि जो पार्टी अभी सत्ता में है वो कुछ ऐसा कर ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, सारे काम जो हो रहे हैं सब गलत हो रहे हैं, व्हाटएवर। एक ये है। अब इसे देखना है कि ये जनता इसको कहाँ तक एक्सेप्ट करती है, कितना एक्सेप्ट करती है, किस रीजन में यह एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा, यह तो समय बताएगा। क्योंकि बहुत ब्रीफ में ही हमें अपनी बातों को रखना है। पर इस बीच में यह भी आपको रिमाइंड कर देना है कि अभी चलते चलाते आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो, और शेयर भी कर दीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए, अच्छा रहेगा। तो ऐसे में उनके पास, राहुल जी के पास जो ट्रम्प कार्ड है उसमें तो जो मैंने बताया यही सब है। अच्छा, और इनके अब उसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा ये लोग क्या उठाते हैं? महंगाई का उठाते हैं, बिल्कुल। लेकिन अब एक दोनों बातों को मैं लेता चलूँगा कि अगर महंगाई है तो क्या यह, चूँकि अब आजकल तो सारी चीज़ों को ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, तो क्या यह ग्लोबल पर्सपेक्टिव में उतनी महंगाई है? हालांकि ये एकेडमिक बात हो गई, जनता को यह महंगाई अगर लग रही है तो लगती ही होगी, ज़रूर लग रही है। लेकिन किसी भी खेमे में, किसी भी समय में महंगाई एक इशू रहा है, ये एक पीरियनियल इशू है, यह भी एक बात है। दूसरी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट तो है उस हिसाब से तो। लेकिन अगर आप
सूचकांक को देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल हालिया समय में गिरा है। वह भी बात है, एकेडमिक तरीके से वह भी आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। और वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग सड़कों पर नहीं हैं, यह भी बात है। एक ये बात है। और इसके अलावा वो चाइना वाला इशू बार बार उठता है कि वहाँ कुछ खास हम लोगों ने काफ़ी कुछ ज़मीन दे दी, ये दे दिए, वो दे दिए, वगैरह वगैरह। अब ये सब बात है। अब रह गई राहुल जी के अलावे और जो उनके साथ जो साथी लोग हैं, उनकी उनकी मजबूती जनता में क्या है। देखिए, उसमें बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। छत्रप लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अपने अपने राज्यों में उनकी सरकारें रही हैं, तो उस हिसाब से वो उनकी पैठ अपनी जगह पर तो है ही है। लेकिन एक और इशू जो इनकी ओर से आता है वो जातीय जनगणना। आजकल एक नया एक यह ट्रम्प कार्ड में के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने उठाया हुआ है जातीय जनगणना। और उसके आधार पर ये कहते हैं कि हम देखेंगे कि क्या कुछ हुआ है और क्या हम कर पाएंगे। अब ऐसे में एक ये स्थिति है। और अगर आप रीजनल लेवल पर देखें तो अब देखिए अब कहाँ कहाँ क्या है। उधर ममता जी हैं, उधर से आप देखें बिहार में आप आ जाइए तो तेजस्वी जी हैं, यूपी में आ जाइए अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, और आप कहीं और चले जाइए तो अगर और आप नीचे आ जाइए तो कहाँ और तो मुझे कुछ दिखता नहीं। अब सीधे आप महाराष्ट्र में आ जाइए तो अब वहाँ उद्धव जी हैं, शरद पवार जी हैं। फिर अगर आप आंध्र आ जाइए तो रेड्डी साहब हैं। अगर आप तेलंगाना आ जाइए तो केसीआर हैं। अब ये लोग हैं। फिर तमिलनाडु में तो डीएमके की सरकार है। केरल में भी आप देख सकते हैं कि वो लेफ्ट सरकार है, तो वो सब है अपनी अपनी जगह पर। तो स्थिति तो यही है, बोलो आप मोटी मोटी बात। और तो ट्रम्प कार्ड के नाम पर इनके पास यही है। अच्छा हाँ, एक बात और है, एक ट्रम्प कार्ड इनके पास और भी है कि कभी कभी इनके मुंह से, इन लोगों के मुंह से मोदी जी के खिलाफ कुछ ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण शब्द निकल जाते हैं जो बैकफायर कर जाते हैं। तो अब इसे ट्रम्प कार्ड मानिए या इनके लिए एक सेल्फ गोल मानिए, एक ये है। उधर एनडीए के पास ट्रम्प कार्ड क्या है? एनडीए के पास सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड मोदी है, मोदी खुद हैं। और मोदी के पास ट्रम्प कार्ड क्या है? मोदी के पास ट्रम्प कार्ड ये है कि मोदी जी 10 साल तक सत्ता में रहे हैं, और 10 साल सत्ता में रहने के बाद उन्होंने समय गंवाया नहीं है। वो जो डेवलपमेंट के आयाम की बात आप कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, वो फिजिकली प्रूवन है, डिजिटली प्रूवन है। हर लेवल पर अगर आप देखेंगे तो प्रूवन है। कहीं भी आप देख सकते हैं, रास्ते चलते देख सकते हैं, उसके इम्पैक्ट देख सकते हैं। पर यह भी नहीं है कि हम बहुत आगे आ गए हैं, हो भी नहीं सकता है, 10 साल में संभव भी नहीं है। तो उनके ट्रम्प कार्ड ये हैं। एक ट्रम्प कार्ड मोदी जी के साथ और क्या है कि ये एसोसिएट ये भी कर रहे हैं अपने लोगों को, अपने साथ छोटे छोटे रीजनल पार्टियों को ये भी ले रहे हैं, जैसे INDIA वाले ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, लिए चले जा रहे हैं। और उसका फ़ायदा फ्रिंज सीटर वोटर्स जो होते हैं, या जो टिल्ट कर सकते हैं, जिनके पास 3%, 2%, 1% वोट बैंक होता है, तो वो अगर इनके साथ आ रहे हैं तो वो फ़ायदा इन्हें देंगे। ठीक उसी तरह से जैसे कि INDIA खेमे में भी अगर ये लोग जाते हैं जो लोग, तो अपने अपने वोट बैंक को जितनी हद तक ले जा सकते हैं वो उन्हें भी उसका फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए वहाँ भी अलायंसेस की बात हो रही है, और अलायंसेस में उस पर मैं अगले दिन बात करूँगा कि किस हद तक अलायंसेस दोनों तरफ से किस तरह से सही साबित हुआ है। और तीसरी बात क्या है कि मोदी जी पर जो भी कटाक्ष किए जाते हैं उसको मोदी जी एक हथियार बना लेते हैं, और वो ऐसा अकाट्य हथियार होता है कि बड़ा मुश्किल होता है। और एक बात यह भी है कि वो काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। वो ज़्यादातर जब भी देखिए आप, वो सुबह से लेकर के रात तक कहीं ना कहीं वो काम करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अपोजिशन के में अगर आप जो टॉप लीडर को कहिए, जो बल्कि जो लीड कर रहे हैं, उनके बहुत सारे ऐसे आपको आ जाते हैं कभी कभी, जो लगता है कि नहीं वो लाइफ को ठीक से लीड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कंफर्टेबल लाइफ वो लीड कर रहे हैं। तो एक ये भी है। तो अब ऐसे में क्या होगा, बहुत ब्रीफ में बात करनी थी, इसलिए और ज़्यादा कहा नहीं जा सकता था। मेजर इशू यही है कि
एक सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड मोदी जी हैं। मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया है वह है, वो जो दिखता है वह है, जो दिखने की संभावना रखता है। हाँ, एक बात ये भी है, मोदी जी ने आगे का विज़न भी दे दिया है और देने वाले हैं, और उसके रिफ्लेक्शंस आने लगे हैं। जिन जिन राज्यों में इधर वो गए हैं, हर एक राज्य में कईयन कईयन हज़ार रुपये, करोड़, हज़ार करोड़ रुपए के उन्होंने योजनाओं को इनिशिएट कर दिया है, जो अब अगले बार अगर वो आते हैं तो उसे अब आगे चलाएंगे। यह सब दिख रहा है। डिफेंस सेक्टर में आगे जा रहे हैं, स्पेस सेक्टर में आगे जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर वो जो कुछ कर रहे हैं वो लोगों को दिख रहा है। तो अब यह सब है। अब इस पर आप खुद देख लीजिए कि किसका ट्रम्प कार्ड कितना भारी पड़ेगा। अब इस पर मुझे कुछ नहीं करना है, आप खुद सोच लीजिए, असेस करिए और शेयर करिए। क्या मैंने गलत तो नहीं कहा? प्लीज़, अगर फिर भी अभी भी आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर ही लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, like it, share it, and hit the bell button. Thank you. Jai Hind.